दुआएं भी नहीं मिलती ऐसे समय तो, बल्कि समय आ गया है कि हम उसको क्षमा करें। तो क्षमा करना भी वास्तव में एक बहुत बड़ी शिक्षा देना है। तो हम किसी को क्षमा करके भी उसे सजा दे सकते हैं, अर्थात उसको शिक्षा दे सकते हैं। उसकी की हुई गलतियों को अगर हम रहम करके और उसे क्षमा करें तो उसको आगे के लिए रहेगा कि नहीं, मुझे इतनी बड़ी गलती पर भी आखिर मुझे कोई सज़ा नहीं मिली, तो मुझे अब कभी भी ऐसी गलती दोबारा नहीं करनी है। क्योंकि उसने अंदर से जब दिल से महसूस कर लिया होता है अपनी गलतियों को, अपनी बातों को, तो उसके अंदर परिवर्तन करने की शक्ति बहुत जल्दी आने लगती है। तो इसलिए इस बात पर हमको अटेंशन देना है कि हम शिक्षा देकर के भी क्षमा देकर के भी शिक्षा दे, और उससे हमको उसकी माने सामने वाले की दुआएं जरूर मिलेंगी, और इससे हमारी दुआओं की झोली भरती जाती है। जैसे मान लो कोई हमारे पर क्रोध करता है, गुस्सा आता है उसको हमारे किसी बात पर, या उसका नेचर ही है बहुत ज्यादा गुस्सा करने का, क्रोध ही है, लेकिन हम शांत रहकर उस पर शांति के वाइब्रेशंस, प्रकंपन, शांति की किरणें उसके लिए फैलाते रहते हैं और उसको दिल ही दिल क्षमा करते हैं। कैसे कि शिव बाबा, ये आत्मा आपकी संतान है, लेकिन ये अभी माया के या रावण के बुराइयों के परवश है, इसलिए इसको इतना अभी गुस्सा में है, क्रोध में है। और जब हम उस समय शांत रहते हैं तो वो परवश आत्मा हमें एक तरह से याद दिलाती है कि आप परवश हो, मैं परवश हूँ, पर आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो आप कि मैं अधीन हूँ। तो ऐसे समय पर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान अपनी शक्तियों के आधार पर उस परवश व्यक्ति को जो क्रोध के अधीन है, उसको शीतल जल डाल करके उस पर शांति की किरणें फैलाकर उसको उस क्रोधी जीवन से मुक्त कर सकती हूँ। तो ऐसे अगर हम देखते हैं कि वह आत्मा एक तरह से हमको दुआएं देने के लायक बन जाती, या हम उस आत्मा से दुआ लेने के अधिकारी बन जाते हैं। तो इसी प्रकार जीवन में हमेशा हम ध्यान रखें कि सामने वाला किसी भी प्रकार की बुराइयों के अधीन है, तो उसको किसी न किसी प्रकार से परमात्मा द्वारा प्राप्त हुई शक्ति, गुणों के, ज्ञान के आधार पर हम उसे बलवान बनाएं, तो उसकी दुआएं हमें प्राप्त होती हैं। और वो दुआओं का खजाना जब हमारे बैंक बैलेंस को बढ़ाता है,
तो हमसे उसको दुआएं मिली भी और फिर आगे हमें औरों को दुआएं देनी भी है। तो नित्य यह कार्य एक संस्कार के रूप में मेरे अंदर चलते चलना चाहिए। तभी कहते हैं कि निर्बल की लड़ाई बलवान से, कि निर्बल जो है वो एक तरह से वो आत्मा है, वो इंसान है, लेकिन उसको हम इतना ज्ञान का घृत उसके अंदर या बाबा की या परमात्मा को याद करके वो अपने आप को इतनी शक्तिशाली बनाए कि क्रोध रूपी तूफान, माया का तूफान उसको कभी भी हिला न सके, क्योंकि सच्चाई का साथ उसने पकड़ा है। तो जहाँ सच्चाई है, जहाँ हिम्मत का एक कदम है, वहाँ परमात्मा की 100 गुना मदद है ही है। तो आइए हम इस दुआ देने और लेने का कुछ और अभ्यास आज करते हैं। अपने मन और बुद्धि को चारों ओर से समेटते हुए केंद्रित करें। मस्तक के बीच में मैं चमकती हुई एक अद्भुत मणि हूँ। मैं आत्मा बहुत चमकीली दिव्य ज्योति हूँ। मुझ आत्मा में जो मन, बुद्धि और संस्कार है, जिसमें से मन का कार्य है नित्य सोचना, तो मैं आत्मा अपने मन के द्वारा मैं आत्मा शांति की किरणें चारों ओर फैला रही हूँ। मेरे पिता परमात्मा शिव बाबा शांति के सागर, उनसे असीम शांति की किरणें मुझे भी प्राप्त होती और विश्व के कोने कोने तक सभी आत्माएं उनसे शांति की किरणें, शीतलता की जल प्राप्त कर रही है। अपने शीतल देव और देवी के रूप में सब अपने को अनुभव कर रहे हैं। ओम शांति।